नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति और आपका बहुत-बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल एस्ट्रो श्रुति चोपड़ा में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगी कि मेष लगन के जातकों का यानी कि एरीज एसेंडेंट का दिसंबर का महीना यानी कि आखिरी महीना इस साल का कैसा जाने वाला है। पर दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि राहु दूसरे भाव में है आपके और ये पूरे साल ही चला आ रहा था और अभी दिसंबर तक भी रहेगा ये राहु यहीं पर ही। बुध सूर्य मंगल केतु यहाँ पर युति बना के आपके अष्टम भाव में है और यहाँ पर आपके सूर्य बुध शुक्र एक्चुअली सूर्य जो है वो आपका 16 दिसंबर से आपके नवम भाव में आ जाएगा और मंगल जो है वो 5 दिसंबर से आपके अष्टम भाव में रहेगा। बुध जो है वो 10 दिसंबर के बाद अष्टम भाव से आपके नवम भाव में आ जाएगा तो यहाँ पर शुक्र के साथ ये युति बनाएगा। लेकिन जब शुक्र 8 दिसंबर को आपके दशम भाव में चल जाएगा तो ये शनि के साथ बहुत ही अच्छी युति बनाएगा क्योंकि ये अपने ही जो मित्र के राशि में ये आ जाएगा और गुरु जो है वो आपके 11वें भाव में है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहता है आपका ये महीना। तो दोस्तों जैसे कि राहु दूसरे भाव में काफी टाइम से चले आ रहा है तो ये आपको अच्छा बहुत है, आपको मेंटली बहुत सपोर्ट कर रहा है और आपके आय में ये बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको बुलवा बहुत रहा है यानी कि आप अननेसेसरली का बोल रहे हैं जहाँ क्यों। और जब बुध यहाँ पर आपका 10 दिसंबर के बाद यहाँ आ जाएगा तो आप वाणी से जो है आप बहुत ज्यादा बोल सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र हो लेकिन आपके बोलने के लहजे से या ओवर बोलने के वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी क्योंकि बुध नीच का बैठा हुआ है और उससे पहले अष्टम भाव में भी बुध सही नहीं बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आप उस पर कंट्रोल करें। राहु के बाद आते हैं जो ये युति बनाएगा आपका बुध सूर्य मंगल केतु और मंगल यहाँ पर सूर्य यहाँ पर बैठ के आपको वैसे तो ये उच्च के बैठे हैं लेकिन अष्टम हाउस जैसे कि मैं कहती हूँ कि वो सही नहीं माना जाता। तो ब्लड से रिलेटेड या आपके वाहन से रिलेटेड जैसे आप ड्राइव करते हैं तो आप थोड़ा सा स्लो स्पीड में या नॉर्मल स्पीड में ड्राइव करें क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि मैं कभी भी नहीं कहती कि भाई भगवान ना करे किसी का ऐसा हो या कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, इसलिए मैं आपको पहले प्रिडिक्ट करके बता रही हूँ कि आप कॉन्शियस हो जाए। आप उस दौरान इस महीने आप कॉन्शियसली चलाएं। आप मंगल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो अगर ऐसा कुछ आप करते हैं या आप अपने डेली रूटीन में कोई इस तरह की चीज़ें करें कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े तो थोड़ा सा आपको इससे रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखना पड़ेगा। और बुध यहाँ पर आपका स्ट्रांग मैं कहूँगी नहीं है तो अननेसेसरली खर्चे बढ़ा सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बट जैसे ही वो 9th हाउस में जाएगा तो ओवर आप बोलेंगे, बोलने की वजह से आपको प्रॉब्लम अपने परिवार में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बोलने से पहले सोचें और किसी भी विषय में आप बात करना स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं कि आप करते चले जाए, थोड़ा सा आप सोचें कि कितना मुझे बोलना है, किसके साथ बोलना है, वो थोड़ा ध्यान में रख के बोलेंगे तो ये महीना आपका बहुत अच्छे जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब यहाँ पर आपके 8 दिसंबर के बाद आपके दशम भाव में आ जाएगा आपको प्रोफेशन से बहुत ही बढ़िया आपका कर देगा क्योंकि शनि एक ऑलरेडी मार्गी हो चुका है। शुक्र अपने मित्र की राशि जो कि शनि की राशि है मकर में वहां आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको आय से और प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा मैं बदलाव देखने को देख रही हूँ। और दूसरा शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके घर के स्थान पे देख रही हूँ तो कहीं नहीं नया वाहन लेने का योग बना देगा शुक्र आपका। अगर आपके आप ये कह लो कि अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर शुक्र की दिशा स्ट्रांग है और अगर आपके उसका कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई अभी आप ये देखेंगे कि भाई अगर आपका सपोज मानो शुक्र की दशा या महादशा कुछ चल रही है तो 110% आपका व्हीकल का योग बनाएगा ही बनाएगा। तो ये सब देखना भी जरूरी है कि आपका बर्थ चार्ट कितना स्ट्रांग है। बट ट्रांजिट का चार्ट अभी इस भाव के लिए बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। फिर जहां तक मैं बात करती हूँ कि आपकी जो शनि की दृष्टि है वह आपके 12वें स्थान में है तो कहीं ना कहीं आपको ओवर खर्चा भी कराएगा। लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा उसको अगर कंट्रोल करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से मंथली मैनेज कर पाएंगे। और शनि की दृष्टि 7वीं तो घर वाहन से आपको सुख सुविधा जरूर मिलेगी। लेकिन वही है कि अगेन आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है इसमें। बट अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग आपके प्रोफेशन में दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके आय को जरूर बढ़ाएगा। और शनि की दृष्टि आपकी
सप्तम हाउस में भी पड़ रही है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं शनि आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा-सा आप इस तरह से भी सोच सकते हैं अपने स्पाउस को लेकर, क्योंकि ये शनि 7वां भाव जो है वो आपके स्पाउस का भाव होता है, तो आप थोड़ा-सा कैलकुलेटिव भी रह सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ गलत होगी तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि शनि जहाँ दृष्टि देखते हैं, शनि जो है वो न्याय के देवता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। तो ये ज़रूर बात है कि अगर कोई अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से उसको एप्रिशिएट करोगे, बट अगर किसी ने कुछ, आपके स्पाउस ने कुछ गलत चीज़ कर दी आपके सामने, तो वो आप फिर उसको अच्छे से समझाओगे ज़रूर कि भई ये मुझे पसंद नहीं आया, ये क्यों किया? इस तरह के तर्क-वितर्क हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और गुरु की प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरु एक तो मार्गी हो गए हैं, दूसरा यहाँ पर आपके बड़े भाई-बहनों से बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगेन आपकी आय में बढ़ोतरी है, क्योंकि आय स्थान भी है। और गुरु की यहाँ पर पंचम दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव में, तो आपको ये कह लो कि कोई भी कार्य करने में आपको सपोर्ट पूरा दे रहा है गुरु। तो आप कुछ नया भी स्टार्ट करते हो तो गुरु आपको सपोर्ट पूरे के पूरे दे रहे हैं। उसके बाद आपके पंचम भाव में अगर आप कुछ एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो गुरु आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे इस टाइम पे, इस महीने में आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया आपका ये रहने वाला है। फिर गुरु आपके अगेन ब्लेस कर रहे हैं आपके 7th हाउस को, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि गुरु की ब्लेसिंग है। तो अगर शनि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको अच्छी नहीं लगती अपने स्पाउस की, तो गुरु ब्लेस कर रहे हैं, तो आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप मैनेज भी कर लेंगे, वो अपने आप सॉर्ट आउट भी हो जाएगा चीज़। ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसमें नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला व्हीकल से रिलेटेड, या आप अपने, अगर आपको कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है। और थोड़ा-सा आपको बोलचाल में अगर आप अपने परिवार से बात कर रहे हो या आप अपने इन-लॉ से बात कर रहे हो, तो थोड़ा-सा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सोच समझ के या उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेडिक्शन? प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस पे लाइक, और मेरा जो मेरी वीडियो है वो अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।